क्योंकि माँ बाप बच्चों को पढ़ने की परमिशन देने के लिए कॉलेज भेज रहे हैं, वो लोग किसी दल का प्रचार करने के लिए नहीं भेज रहे। सिर्फ इसीलिए मैंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय को, बच्चों का इस्तेमाल ना करे, संगठन बच्चों का इस्तेमाल ना करे। अगर उनको उतारना है अपने सदस्यों को उतारो ना, घर घर जाके जागरूक करो लोगों को। नकुड़ ब्लॉक में आज संपूर्ण समाधान दिवस में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आशीष त्यागी पहुंचे हैं। क्या है मामला आखिर जो उनको ज्ञापन देना पड़ रहा है? क्या आशीष त्यागी जी, क्या मामला हुआ आज आपको ज्ञापन देना पड़ा, क्या है विषय? मामला ये है असीफ भाई, आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ की जा रही है। कुछ सामाजिक संगठन, चाहे वो हिंदू युवा वाहिनी हो, बजरंग दल हो, दुर्गा वाहिनी हो, कुछ संगठन ऐसे हैं जो बच्चों का इस्तेमाल भीड़ जुटाने के लिए कर रहे हैं। अब वही समय बच्चों के शिक्षा का होता है और वही समय बच्चों को आप सड़कों पे लेकर उतर जाएंगे। हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय भेज रहे हैं और बच्चे बाहर नारे लगा रहे हैं हम बजरंग दल के चीते हैं, अपने दम पर जीते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और जितने भी आपको, अगर बजरंग दल है, कोई सा भी दल है, आपको ताकत दिखानी है, आप सदस्यता अभियान दिखा के लोगों को लेके आइए। क्योंकि माँ बाप बच्चों को पढ़ने की परमिशन देने के लिए कॉलेज भेज रहे हैं, वो लोग किसी दल का प्रचार करने के लिए नहीं भेज रहे। सिर्फ इसीलिए मैंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय को कि इसमें सुधार होना चाहिए। आपने उसमें मांग सिर्फ इतनी रखी है कि बच्चों को, अगर आपको उनके उत्थान के लिए कोई भी कार्य करना है, आप कैंप लगा के कार्य कीजिएगा। बच्चों को स्वावलंबी बनाना है, आप कैंप लगाइएगा स्कूल में। बच्चों को अकारण सड़कों पे लेके ना उतरा जाए, जिससे बच्चों का एक गलत, बच्चों के दिमाग में गलत मानसिकता पैदा हो। वो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। वहाँ बजरंग दल के चीते बनाने के लिए नहीं भेज रहे हैं। और हमें किसी से दिक्कत नहीं है, हमें ना बजरंग दल से दिक्कत है, ना दुर्गा वाहिनी से दिक्कत है। वो कह रहे हैं महिलाओं को सशक्तिकरण की बात की जा रही है, उनको सेल्फ डिफेंस बनाया जा रहा है उनको जी। दुर्गा वाहिनी बताए उसने कितने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, कितने कंप्यूटर सेंटर महिलाओं के लिए निःशुल्क खुलवाए हैं, कितने उनको रोजगार देने के लिए उन्होंने किया है, कितने लोगों का प्रशिक्षण वो कराती हैं, सिर्फ और सिर्फ कागजों में। अगर आप लोग, आज तो पूरे नगर में भ्रमण किया गया, आप कह रहे कागजों की बात कर रहे हैं। आप ये बताइएगा, नगर भ्रमण पर सशक्तिकरण कैसे हो सकता है? आप मुझे एक चीज़ बताएं, बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है, आप उन बच्चों की माताओं को लेके आओ सड़कों पे, वो महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। आप कोई उद्योग लगवाओ नकुड़ के अंदर जिसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे। एक चीज़ बताएं, अगर आप विद्यालय से संतुष्ट नहीं हैं, विद्यालय की शिक्षा से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप विद्यालय के अंदर कैंप लगाएं ना, महिलाओं को सशक्तिकरण करें। किसी की बच्ची को सड़कों पे ले जाके आप नारेबाजी करा रहे हैं, आप अपनी भीड़ दिखा रहे हैं, तो वो सदस्यता अभियान के तहत नहीं आता। वो उनके शिक्षण समय को एक तरीके से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर महानवरात्रे चल रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में ये दुर्गा वाहिनी को निकाला गया है। देखिएगा, दुर्गा वाहिनी को नवरात्रों का मतलब नहीं पता होगा, देवियाँ कितनी हैं, क्या है, हिंदू मुसलमान करना इनका काम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। स्कूल समय में बच्चों का स्कूल 8 से 12 है, स्कूल समय 8 से 12 है। आप इतने समाज के प्रति जागरूक हैं, आप बच्चों को गाँव में जाके कैंप लगवाएं। भाई और भी माँ बाप खड़े हैं, आप पूछो, आप बच्चों को कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं या बजरंग दल के चीते कहलवाने के लिए भेज रहे हैं? जी आप बताओ। पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं ना, और आपके बच्चे सड़कों पे नारे लगा रहे हैं कि बजरंग दल के चीते हैं, अपने दम पर जीते हैं। फीस किस चीज की दे रहे हो आप? तो कॉलेज प्रशासन की गलती मानता हूँ मैं इस चीज में। बहुत सारे स्कूल के बच्चे नहीं थे, केवल सरकारी स्कूलों के बच्चों को दबाव में ये काम कराया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप चुनाव जागरूकता करते हो, परिषद बजरंग दल जितने भी उसमें कौन सहयोगी दल है? आप मुझे ये बताएं, कहना ये था कि ये आत्मनिर्भर बने, हसीब, नारी आत्मनिर्भर बने। हसीब भाई, आत्मनिर्भर बनने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। हसीब भाई, भूखे पेट बिना रोजगार के कोई आदमी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। आप मुझे ये बताओ, बच्चों को अगर आप कंप्यूटर शिक्षण का काम सिखा रहे हैं, सिलाई ब्यूटिशियन का काम सिखा रहे हैं, तो आपकी बच्ची आत्मनिर्भर बनेगी। वो किसी के मुंह की तरफ नहीं देखने की, सड़कों पे फिर के बिरान घुमा के वो क्या साबित करना चाह रहे, बताओ आप मुझे। बच्चों का इस्तेमाल ना करे, संगठन बच्चों का इस्तेमाल ना करे। अगर उनको उतारना है अपने सदस्यों को उतारो ना, घर घर जाके जागरूक करो लोगों को। अपन दिया है कि आप लोग स्कूल में कैंप लगा के कुछ भी कराएं। स्काउट गाइड से क्या बच्चे, जो स्काउट के कैंप लगते हैं, क्या बच्चे स्वावलंबी नहीं बनते? भाई साहब बनते हैं। एनसीसी से बच्चे स्वावलंबी नहीं बनते हैं, लेकिन क्या हमने कहा कि एक तरीके से धर्म को शिक्षा से मत जोड़ो। ये जो सड़कों पे उतार के दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद काम करा रहा है, बच्चों के मानसिकता खराब कर रहा है, वो गलत है, उसके खिलाफ है। और ये भी करना है आपको, आप बच्चों को घर से माँ बाप की परमिशन पे लेके आओ।
वो स्कूल की परमिशन पे आए हुए को मत उठाओ, आप बच्चों को वहाँ की परमिशन से लेके जाओ। को तो ये भी नहीं पता उनका बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, वो बजरंग दल चिल्ला रहा। बताओ किसके माँ बाप को परमिशन है, कौन परमिशन देगा? लेकिन स्कूल में आए हुए बच्चों को, ड्रेस में बच्चों को, जब यूनिफॉर्म वाले बच्चों को पार्क में बैठने नहीं दिया जा सकता उत्तर प्रदेश के अंदर, तो यूनिफॉर्म वाले बच्चों को आप सड़कों पे उतार भी नहीं सकते। कैसे उतारोगे भाई? नियम तो आप ही बना रहे हैं, हम लोग थोड़ी बना रहे हैं। इतने से सब होता। और जिनकी बात कर रहे हैं, मैं एक वही दुर्गा वाहिनी की नेता की बात करूंगा, वो गांधी वाली विचारधारा के लोग नहीं हैं। उन्होंने 2 अक्टूबर पे केवल लाल बहादुर शास्त्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पहुंच जाएगी बात, नहीं दी गांधी जी को। मैं स्क्रीनशॉट मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ दिखा सकता हूँ, विद प्रूफ दिखा सकता हूँ ये बात। अगले बंदे ने गांधी जी को नहीं दी। तो शिक्षा के लिए मजबूत अगर आपको बनाना है, कैंप लगाएं, हमें दिक्कत नहीं है। हम उनकी कार्यशैली को गलत कह रहे हैं, हम उनके काम को गलत नहीं कह रहे। बनने के लिए सड़कों पर उतरा जाता तो आप भीम आर्मी के लोगों को ये क्यों कहते हैं, तो दंगा फैलाने के लिए बाहर आ जाते हैं? क्यों कहते हो ये बात? भाई वो भी स्वावलंबी बनने के लिए आ रहे, हम जब निकलेंगे हम भी स्वावलंबी बनने के लिए निकलेंगे। भाई शिक्षा से रोजगार मिलता है और रोजगार से स्वावलंबी बनते हैं। और अगर सड़कों पे उतरने से स्वावलंबी बनते ना, और धर्म के नाम पे जागरूकता से स्वावलंबी बनते, तो आज पाकिस्तान बांग्लादेश उजड़ने के कगार पे ना आता। और हिंदुस्तान में सभी धर्म सभी जाति शांति से रहना चाह रहे। बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं आप, शिक्षा दो। इसी तरह की खबर देखते रहिए और जुड़े रहिए स्टार 1 टुडे न्यूज़ के साथ।